दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आया बदलाव अब पूरे पूर्वोत्तर भारत की तस्वीर बदलने वाला है। दार्जिलिंग से लेकर सिलीगुड़ी तक जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने सिर्फ राजनीतिक माहौल नहीं बदला, बल्कि कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर भी नई चर्चा शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा ध्यान जिस प्रोजेक्ट पर है वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बनने वाला अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क। किस तरह से सिलीगुड़ी गलियारे में भारत ने बड़ा खेल खेल दिया है, जिससे बांग्लादेश खासा परेशान है और लगातार भारत के खिलाफ धमकियां वह दे रहा है, इसके बारे में आगे जानेंगे। इसके साथ ही बंगाल में हुए चीफ मिनिस्टर के समारोह से जुड़ी इंटरेस्टिंग चीजों को भी समझेंगे। किस तरह से यूपी के तर्ज पर बंगाल के अंदर गुंडागर्दी खत्म होने वाली है, इसके संकेत नए चीफ मिनिस्टर ने दिए हैं। जानते हैं इन सभी डिटेल के बारे में इस वीडियो में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 9 मई का दिन बेहद खास माना जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक नया अध्याय शुरू किया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सभी नेताओं से मुलाकात की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हुई जब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ से मिले, सीएम योगी ने उन्हें भगवा दुपट्टा पहनाया। ये दृश्य देखते ही वहां मौजूद लोगों ने जोरदार जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर भी वह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ एक सम्मान का प्रतीक नहीं, बल्कि बंगाल की बदलती राजनीति का संकेत मान रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी और योगी आदित्यनाथ के बीच पहले भी कई बार मजबूत राजनीतिक और वैचारिक तालमेल देखने को मिला है। खबरें ये भी आई है कि 200 से ज्यादा बुलडोजर यूपी से बंगाल की तरफ भेजे गए हैं, जिसकी वीडियो हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही। इसके अलावा भारत के पूर्वी बॉर्डर पर कोई बड़ा खेल चल रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान खुफिया एजेंसियां एयरबेस और मिसाइल टेस्ट। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं सामने आई है, उन्होंने पूरे इलाके में हलचल बढ़ा दी है। भारत के पड़ोसी देशों में इस समय सुरक्षा और रणनीति को लेकर काफी गतिविधियां देखने को मिल रही है। खास तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुई कुछ बैठकों को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन मीटिंग्स में सिर्फ क्रिकेट या सामान्य सहयोग की बात नहीं, बल्कि सुरक्षा और सीमा गतिविधियों और कुछ संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हुई, जिसमें कथित तौर पर किसी मिसाइल या इंटरसेप्टर सिस्टम की गतिविधियां दिखाई गई। कोई इसे हाइपरसोनिक मिसाइल बता रहा है, तो कोई अग्नि सीरीज से जोड़ रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि भारत अपनी सैन्य तैयारियों और तकनीकी क्षमता का लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इसका संदेश सिर्फ एक देश को नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को माना जा रहा है। पिछले कुछ समय से भारत के पूर्वी इलाके, खासकर बांग्लादेश सीमा के आसपास सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां बढ़ी है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कुछ विदेशी नेटवर्क और संदिग्ध समूह वहां सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से भारत लगातार निगरानी और सुरक्षा रणनीति मजबूत कर रहा है। इसके साथ ही बांग्लादेश के कुछ राजनीतिक नेताओं के बयान भी विवाद का कारण बने। कुछ नेताओं ने भारत के अंदरूनी मामलों और भारतीय मुसलमानों को लेकर बयान दिए, जिस पर भारत में काफी प्रतिक्रिया देखने को मिली। भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि उसके आंतरिक मामलों में बाहरी दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के कुछ इलाकों जैसे कॉकस बाजार, चिटगांव और कुछ एयरबेस क्षेत्रों में विदेशी ऑपरेटिव्स की गतिविधियां बढ़ी है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर बढ़ी है। खास बात यह है कि इन इलाकों का इस्तेमाल पहले भी तस्करी और गैर कानूनी नेटवर्क के लिए संवेदनशील माना जाता रहा है। चलिए अब जानते हैं कि भारत किस तरह से एक बड़ा खेल सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक में खेलने जा रहा है। इसके बारे में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आज के स्पॉन्सर की। दरअसल आप लोगों के लिए एक जरूरी मैसेज है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कैसे शुरू करें। ऐसे में मैं आपको मार्केट वोल्फ से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं। ये एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मार्केट वोल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है, जहां से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ ₹99 की लाइफ टाइम फी से। और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे आसानी से यूज कर सकते हैं।
मैंने यहाँ मार्केट वुल्फ का ऐप ओपन किया और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट्स और ट्रेड डिटेल चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और इस ऐप की एक और खासियत है, आप यहाँ बहुत छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है स्टॉप लॉस का, जो आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस ₹1476 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनकी सभी रिकमेंडेशन फॉलो की, उन्होंने लगातार 3 महीने में अच्छा प्रॉफिट बुक किया। पहले महीने में 57,170, दूसरे महीने में 70,468 और तीसरे महीने में 59,696 रुपए का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया। इस ऐप की सबसे बड़ी बात है कि इन रिकमेंडेशन पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और इसे यूज करना बेहद सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ ऐप। वापस आते हैं टॉपिक पर। दरअसल उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की बड़ी जीत देखने को मिली। कई सीटों पर जीत का अंतर काफी बड़ा रहा। सिलीगुड़ी में करीब 73,000 वोटों का अंतर रहा, जबकि माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी सीट पर यह अंतर 1 लाख वोटों तक पहुंच गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नतीजों ने उत्तर बंगाल में सत्ता संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। अब इस बदलाव को सीधे तौर पर उन बड़े प्रोजेक्ट से जोड़ा जा रहा है जो पिछले कुछ समय से योजना स्तर पर थे, लेकिन उनकी रफ्तार धीमी थी। उनमें सबसे अहम है सिलीगुड़ी कॉरिडोर का अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क। कुछ महीने पहले रेल मंत्रालय ने घोषणा की थी कि भारत के बेहद संवेदनशील चिकन नेक इलाके में एक अंडरग्राउंड डबल ट्रैक रेलवे लाइन बनाई जाएगी। ये वही इलाका है जो भारत के मुख्य भूभाग को पूरे पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। ये प्रोजेक्ट रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योजना के मुताबिक लगभग 34 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड सेक्शन बनाया जाएगा, जो जमीन से करीब 20 से 24 मीटर नीचे होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि किसी भी आपात स्थिति या सीमा तनाव के दौरान रेलवे नेटवर्क आसानी से प्रभावित नहीं होगा। अगर सतह पर मौजूद सड़कें या पुल बाधित होते हैं, तब भी अंडरग्राउंड रेलवे लाइन के जरिए सेना और जरूरी सामान की आवाजाही जारी रखी जा सकेगी। सिर्फ रेलवे ही नहीं, अब गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनने वाले एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को भी तेजी मिलने की बात कही जा रही है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ते हुए पूर्वोत्तर तक बेहतर कनेक्टिविटी देगा। पहले इस परियोजना में कई प्रशासनिक और राजनीतिक अड़चनें सामने आती थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि राज्य और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल से काम तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसी बीच कुछ स्थानीय स्तर पर भी बदलाव देखने को मिले हैं। सिलीगुड़ी के पास फूलबाड़ी इलाके में एक कथित अवैध टोल प्लाजा बंद होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि चुनाव नतीजों के बाद वहां टोल वसूली पूरी तरह रुक गई। इसे भी लोग प्रशासनिक बदलाव के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तर बंगाल सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम क्षेत्र है। बागडोगरा और हासीमारा जैसे इलाकों में भारतीय वायुसेना की महत्वपूर्ण मौजूदगी है। हासीमारा एयरबेस पर राफेल लड़ाकू विमान तैनात है। ऐसे में मजबूत रेलवे और सड़क नेटवर्क सेना की तैयारियों को और मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की जरूरत महसूस की जा रही थी। अगर ये अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क और नए एक्सप्रेसवे समय पर पूरे होते हैं तो व्यापार, पर्यटन और रक्षा तीनों क्षेत्रों को बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि अभी कई परियोजना शुरुआती चरण में है और जमीन पर काम पूरी तरह शुरू होना बाकी है, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद जिस तरह की राजनीतिक स्थिति बनी है, उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में उत्तर बंगाल में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास देखने को मिल सकता है। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। साथ ही मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। ये प्ले स्टोर और iOS दोनों पर अवेलेबल है। यहाँ से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।